अपना सामान पैक करते हुए तुलसी के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल मजबूत थे। इतने सालों की दूरी, गलतफहमियां और टूटे हुए भरोसे के बाद आज वह फिर से वीरानी हाउस की चौखट पर कदम रखने वाली थी। यह वही घर था जहां उसने अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे, और वही घर उसकी सबसे बड़ी तकलीफों का गवाह भी बना। लेकिन इस बार उसकी वापसी किसी कमजोर और आंसुओं में डूबी हुई औरत की तरह नहीं, बल्कि एक सशक्त, आत्मविश्वासी और सच्चाई के साथ खड़ी स्त्री के रूप में होने वाली थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आने वाले ट्रैक में भावनाओं का ऐसा तूफान उठने वाला है जो हर किरदार की जिंदगी बदल देगा। अब तक जो कहानी अधूरी सच्चाइयों और आधे अधूरे विश्वास पर टिकी थी, वह पूरी तरह पलटने वाली है। तुलसी को जब गौतम से सच्चाई का पता चला कि मिहिर ने कभी उसे धोखा दिया ही नहीं था, तो उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। इतने सालों तक वह जिस दर्द को सच मानती रही, वह दरअसल एक सुनियोजित साजिश थी। नोएना ने बड़ी चालाकी से झूठ का ऐसा जाल बुना था कि तुलसी और मिहिर दोनों उसमें फंसते चले गए। एक छोटी सी गलतफहमी को उसने इतना बड़ा रूप दे दिया कि बात डिवोर्स तक पहुंच गई। तुलसी को लगता रहा कि मिहिर ने उसके विश्वास को तोड़ा है, जबकि मिहिर को यकीन दिलाया गया कि तुलसी अब उससे दूर जाना चाहती है। दोनों के बीच बातचीत की कमी और तीसरे व्यक्ति की साजिश ने एक मजबूत रिश्ते को तोड़ दिया। जब तुलसी को यह एहसास हुआ कि वह जिस सच्चाई पर भरोसा करके अपना घर छोड़कर गई थी, वह झूठ निकली, तो उसे खुद पर भी गुस्सा आया। उसे लगा कि उसने बिना पूरी बात जाने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। दूसरी ओर मिहिर भी भीतर ही भीतर टूट चुका था। उसे पछतावा था कि उसने अपने जीवन साथी पर भरोसा करने की बजाय किसी और की बातों पर यकीन किया। वीरानी हाउस में अब तक नोयना ऐसे रह रही थी जैसे वही इस घर की असली मालकिन हो। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई देता था। उसे लगता था कि उसने सब कुछ जीत लिया है, घर, नाम और मिहिर की जिंदगी में अपनी जगह। लेकिन सच सामने आते ही उसकी दुनिया हिलने वाली थी। तुलसी की वापसी की खबर जैसे ही घर में फैलती है, हर कोई चौंक जाता है। कुछ चेहरों पर खुशी होती है तो कुछ पर हैरानी। बच्चों के लिए यह पल भावनाओं से भरा होता है। वे अपनी माँ को फिर से घर में देखकर बेहद खुश होते हैं। तुलसी की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि अपने हक के लिए खड़े होने के हैं। नोएना को जैसे ही पता चलता है कि तुलसी वापस आ रही है, उसके मन में डर बैठ जाता है। वह समझ जाती है कि अब उसके झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। लेकिन उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता। वह अब भी अपने घमंड और अहंकार में डूबी रहती है। गौतम जब पूरे परिवार के सामने सबूत रखता है, मैसेज, रिकॉर्डिंग और गवाह, तो माहौल पूरी तरह बदल जाता है। मिहिर स्तब्ध रह जाता है। उसे समझ आता है कि वह किस तरह एक साजिश का हिस्सा बना। तुलसी की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों दिखाई देते हैं। तुलसी नोएना के सामने खड़ी होकर साफ शब्दों में कहती है कि उसने भले ही एक कागज के सहारे उनका रिश्ता तोड़ दिया हो, लेकिन दिल के रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते। वह कहती है कि एक पत्नी की जगह कोई भी चालाकी या झूठ नहीं ले सकता। यह सुनकर नोएना का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि नोएना एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है। यह खबर घर में सहानुभूति भी लाती है और उलझन भी। कुछ लोगों को लगता है कि शायद यही उसकी सज़ा है, तो कुछ को उसके लिए दुख भी होता है। लेकिन तुलसी का दिल अब पहले जैसा नरम नहीं है। वह मानती है कि बीमारी किसी के गलत कामों को सही नहीं ठहरा सकती। मिहिर और तुलसी के बीच बातचीत धीरे धीरे शुरू होती है। शुरुआत में दोनों के बीच झिझक होती है, शब्द कम और खामोशी ज़्यादा होती है। लेकिन समय के साथ वे अपने दिल की बात कहने लगते हैं। मिहिर माफ़ी मांगता है कि उसने भरोसा नहीं किया, और तुलसी स्वीकार करती है कि उसने भी बिना सच्चाई जाने दूरी बना ली। बच्चे चाहते हैं कि उनके माता पिता फिर से साथ आ जाएं। परिवार के बुजुर्ग भी यही उम्मीद रखते हैं कि टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ा जा सके। लेकिन डिवोर्स की सच्चाई अब भी उनके बीच खड़ी है। कानूनी रूप से वे अलग हैं, और यही बात कहानी को और पेचीदा बनाती है। नोयना धीरे धीरे अकेली पड़ने लगती है। जिन लोगों ने कभी उसका साथ दिया था, वे भी उससे दूरी बनाने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि झूठ पर टिकी जीत ज्यादा दिन नहीं चलती। उसका आत्मविश्वास अब बेचैनी में बदलने लगता है। एक दिन वह खुद तुलसी के पास जाकर कहती है कि उसने जो किया वह गलत था।
हालांकि उसके शब्दों में अब भी पूरा पछतावा नहीं झलकता, लेकिन यह उसके टूटते हुए अहंकार का संकेत जरूर होता है। तुलसी उसे साफ कहती है कि माफी मांगना आसान है, लेकिन टूटे हुए विश्वास को जोड़ना बेहद मुश्किल। आने वाले एपिसोड्स में भावनात्मक टकराव और भी बढ़ेगा। क्या तुलसी और मिहिर फिर से शादी करेंगे? क्या वे अपने बच्चों के लिए नया अध्याय शुरू करेंगे, या फिर अतीत का दर्द उनके रास्ते में बाधा बनकर खड़ा रहेगा? नोएना आखिरकार घर छोड़ने का फैसला करती है। जाते जाते वह कहती है कि उसने मिहिर से सच्चा प्यार किया था, भले ही उसका तरीका गलत था। उसके जाने के बाद घर में एक अजीब सी शांति छा जाती है। तुलसी वीरानी हाउस में अपने पुराने कमरे में कदम रखती है। दीवारें, तस्वीरें और यादें सब कुछ जैसे उसे पुकारते हैं। वह समझती है कि जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ विश्वास है। अगर भरोसा टूट जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी बिखर सकता है। कहानी अब एक नए मोड़ पर है। तुलसी की वापसी सिर्फ घर में नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान की भी वापसी है। मिहिर के लिए यह प्रायश्चित का समय है, बच्चों के लिए यह उम्मीद की किरण है, और दर्शकों के लिए यह एक भावनात्मक सफ़र जिसमें प्यार, विश्वास, साजिश और सच्चाई सब कुछ शामिल है। आने वाले ट्रैक में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या यह टूटा हुआ परिवार फिर से एकजुट हो पाएगा, या अतीत की परछाइयाँ उनके भविष्य को भी घेर लेंगी। एक बात तय है, ड्रामा, भावनाएं और बड़े फैसले कहानी को और भी रोमांचक बनाने वाले हैं।